नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मंच संसद का था, दृश्य विकास और राजनीति का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 18 महीनों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री का भरोसा मुख्यमंत्री की लगन पर मोहर लगा रहा था, बाहर विपक्ष के नारे और इल्जामों की बौछार हो रही थी। सदन में रणनीति, सड़कों पर सियासत और बीजेपी संगठन में सख्ती, सब कुछ एक साथ घट रहा था। तो क्या यह सिर्फ रिपोर्ट कार्ड है या 2029 के रण की स्क्रिप्ट? क्या विपक्ष का हमला सरकार को विचलित करेगा या मोहन का मिशन मोदी के विजन को मजबूत करेगा? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। संसद भवन में प्रधानमंत्री से भेंट कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 18 महीनों की कार्य योजना का ब्यौरा पेश किया। विरासत से विकास की राह और सुशासन के 18 महीने नामक पुस्तिका में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा, आदिवासी कल्याण, औद्योगिक निवेश, महिला सशक्तिकरण और सुशासन के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख किया गया। ये भेंट शिष्टाचार नहीं, एक जवाबदेह रिपोर्टिंग थी। वहीं विपक्ष के तेवर गर्म थे। विधानसभा के भीतर ड्रग्स केस पर हंगामा और बाहर जीतू पटवारी ने हमला करते हुए कहा, प्रदेश नशे का अड्डा, पुलिस कठपुतली बन चुकी है। इसी मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने की कोशिश हुई। बलात्कार, दलित उत्पीड़न और ट्रांसफर इंडस्ट्री को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। कहा, कानून व्यवस्था फेल नहीं, बदनीयत का आईना है ये सरकार। भोपाल में 3, 4, 5 केस हुए इस साल पूरे में। इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आए और सब बीजेपी के नेताओं के साथ खड़े दिखे। एक वित्त मंत्री के साथ खड़ा दिखा जिसका पूरा कारोबार मंदसौर से चल रहा था। भोपाल में फैक्ट्री पकड़ी गई, बीजेपी के लोग पीछे। अभी एक परिवार जिसका आज घर तोड़ने की कार्रवाई की बात हो रही है, सब बीजेपी के नेताओं के आसपास का मामला। तो क्या सरकारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस ड्रग्स के कारोबार को छेड़ दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के नेता किस प्रकार से संरक्षण देते हैं आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक अध्यक्ष इस परिवार का मछली पकड़ रहे, लेकिन छोटी मछली पकड़ी, बड़े मगरमच्छ, बड़ी मछली जो सत्ता में बैठे, जो मंत्री बने हुए, इन लोगों को नहीं पकड़ना चाहती सरकार। क्या इनके खिलाफ सबूत नहीं है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, उनके पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, दें, कोई दिक्कत नहीं है, देना भी चाहिए। पर यहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ भी उपस्थित रहना चाहिए और यहाँ की रिपोर्ट तो दें। जो ड्रग कांड चल रहे हैं, बड़े बड़े ड्रग्स वाले पकड़ा रहे हैं, उनके बारे में क्या बता रहे हैं? प्रधानमंत्री को वो सूचना देना चाहिए। किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है, पूरी फसल खराब हो गई, बीमा नहीं मिल रहा है। एक और सीएम केंद्र से सामंजस्य के प्रतीक बने, वहीं विपक्ष राज्य को चुनौती देता दिखा। हालांकि बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिए। ये भाजपा की सरकार है जिसका नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। ये सरकार किसानों की है और हमने 2700 समर्थन मूल्य पर पूरा गेहूं खरीदा जा रहा है। इसमें कोई कुशंका की बात नहीं है। ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है, फर्जी बातें करेगा, फर्जी काम करेगा। मैंने कल कहा था ना कि अपने विधायकों को आप ट्यूशन पढ़ा के भेजिए। यहाँ पे आके नहीं ढोरों की और जानवरों की बातें करते हैं। कानून की बात करनी चाहिए और इंसाफ की बात करना चाहिए, इन्हें व्यवस्था की बात करना चाहिए। देश में हमारा प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में है, शांति का टापू है। यहाँ पर जिस प्रकार से अन्य स्थानों पर ड्रग और ये अन्य प्रकार के मादक पदार्थों का क्रय विक्रय होता, उपयोग होता है, हमारे राज्य में अपेक्षाकृत बहुत कम है और स्थिति पूरी तरह से बेहतर है, नियंत्रण है। रिपोर्ट कार्ड की शक्ल में सीएम मोहन यादव ने सिर्फ अतीत नहीं बताया, बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा प्रधानमंत्री के समक्ष रख दी। जहां भरोसा था प्रधानमंत्री का, आत्मविश्वास था मुख्यमंत्री का, और वही आत्मविश्वास विपक्ष को बेचैन कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये विकास की दस्तक है या चुनावी रणनीति की शुरुआती ध्वनि? मोदी का सपना, मोहन का संकल्प, लेकिन विपक्ष ने कहा सब दिखावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
डॉक्टर मोहन का ट्रम्प कार्ड, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट अशोक कुमार तिवारी जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले पिछले 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। अब 18 महीनों की सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में लेकर वो पहुंचे, पीएम मोदी से मुलाकात की। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप उपलब्धियां तो बता रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुए हैं प्रदेश में, जिस तरह से एक ड्रग्स के नैकेट का पर्दाफाश हुआ है, लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं जैसे कि कांग्रेस का कहना है, तो क्या उन पर भी बात हुई है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास कुछ कहने को है नहीं, तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है जी। और मैं कहूँ कि इनके टाइम पे तो ड्रग्स माफिया हो, शराब माफिया हो, उनको तो पालन पोषण किया जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था। हमारी सरकार के टाइम तो हमने 6000 से अधिक FIR दर्ज की है और इसके अलावा बड़े सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार, ये सुनिश्चित किया है कि यहाँ कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे गुंडे हो, किसी भी तरीके के अपराधी हो, उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत हम काम कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयां गढ़ने का काम किया है। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काम कर रही, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, चाहे औद्योगिक विकास हो, हर जगह, चाहे वो विरासत की बात हो, चाहे पर्यटन का मामला, तो हम विरासत और विकास दोनों सहेजते हुए और विकास की नई इबारत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश नहीं है, वो मध्य प्रदेश नहीं है जब कांग्रेस का शासन काल हुआ करता था और अपराधियों और गुंडों को संरक्षण दिया जाता था। शराब माफिया और ड्रग्स माफियाओं को तो मैं अगर ये पंजाब की बात कर रहे थे जीतू पटवारी जी, तो मैं इन्हें बता दूं कि आपकी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था। सबसे ज्यादा वहां पर ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा था, तो ये आपकी सरकार में होता था। हमारी सरकार में तो कार्रवाइयां हो रही हैं और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम बखूबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जी, सीताशरण सूर्यवंशी जी, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये कहना है भाजपा का, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से पीएम मोदी से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, कांग्रेस इस मुलाकात को किस तरह से देख रही है? 18 महीनों का रिपोर्ट कार्ड देना, क्या आप नहीं मानते कि एक सकारात्मक प्रैक्टिस ये हो सकती है बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव की? आदरणीय, ये नकारात्मक प्रैक्टिस है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यादव जी का जो मिलन है, ये नकारात्मक मिलन है, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार से लेकर, और मंजरी जी को मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि ये कांग्रेस शासन में होता था, फिर ऐसा था, फिर पंजाब में ऐसा होता था। अरे ये गाना सबको बंद कर देना चाहिए। जितनी बीजेपी है, ये बीजेपी धरातल पर आ चुकी है, पटरी से उतर गई है। ये मध्य प्रदेश का किसान कितना परेशान है और बेरोजगार, बेकार, महिलाओं पर अत्याचार, पेशाब कांड मध्य प्रदेश बन चुका है। और इस मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया, MD, जिस तरीके से अल्पसंख्यक के जो पदाधिकारी के जो घरों पर, उनके बेटों पर, उनके भतीजों पर जो कल बुलडोजर चला है, ये जबरदस्ती है भाई। जिसका जो सरगना है, ये तो मछली है, वो मगरमच्छ है, वो मंत्री है, जिस मंत्री के सानिध्य में ये सब कुछ हो रहा था। जो वॉइस वीडियो जो मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच भोपाल को, तो उस सरगना पर, उस मगरमच्छ पर कब कार्रवाई होगी, ये विपक्ष देख रहा है और जनता उतावली है कि उस मगरमच्छ पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने हमारी मध्य प्रदेश की और प्रदेश की जो राजधानी है, इस राजधानी को जिस तरीके से धरातल पर और जिस तरीके से क्राइम का अड्डा बना दिया है। और ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे मंजरी जी अभी और पंजाब पर ले गई थी, उड़ता पंजाब की बात कह रही थी, तो अब मैं थोड़ा गुजरात में पहुंचता हूं। 40,000 करोड़ का ड्रग्स जो अडानी का पोर्ट है, उस पोर्ट में, क्या इस इंडिया में कभी इतना ड्रग्स कभी जब्त हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो हमारी बहन बेटियां, जो बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं,
उनको ब्राउन शुगर, एमडी, चरस, गांजा जिस तरीके से सप्लाई हो रहा है, 21 वर्ष से आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने 21 वर्ष में क्या अंकुश लगाया? उन बच्चों की दयनीय स्थिति देखिए, उन बच्चियों की देखिए कि स्कूल और कॉलेजों में जिस तरीके से ये ड्रग माफिया, ठीक है, क्राइम के साथ अभी जैसे 6000 FIR गिरा रही थी, अरे 2000 तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता कांग्रेसियों पर आपने करा दिए, 2000 तो बची 4000। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय ये बीजेपी का जो शिगुफा है, जिस तरीके से जो जनता इनोवा हमारा 16,000 18,000 MBA और इंजीनियर्स बेरोजगार है, उसकी ओवर एज हो गई है, इस पर क्या फोकस किया है? अभी जिला भोपाल से मैंने RTI निकाली है, 3.5 साल में केवल 21 लोगों को परमानेंट नौकरी दी गई है। पूछिए मंजरी जी से, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी सो रही है क्या? इसीलिए भैंस के आगे जो बीन बजा रही है विपक्ष, बीन इसलिए बजा रहे हैं कि आपके कान, बीजेपी के कान खुल करके जनता की सेवा में लग जाएं। ठीक है, अशोक कुमार तिवारी जी, रिपोर्ट कार्ड देना एक नकारात्मक प्रैक्टिस है, ये कांग्रेस कह रही है, लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या केवल एक औपचारिक मुलाकात हो सकती है या इसके पीछे कोई और भी सुनियोजित रणनीति समझ में आ रही है? चलिए, अशोक जी से संपर्क करने की कोशिश लगातार टीम कर रही है। मंजरी जैन जी, कांग्रेस तो कह रही है कि नकारात्मक मिलन था ये, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड जिस तरह से हम देखते हैं कि एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है कि कितने अंक हमें मिले हैं और किस दिशा में हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो क्या सरकार भी ऐसा मान रही है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि कांग्रेस जिक्र भी कर रही है, चुनौतियां सामने हैं और जब आने वाले समय में रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा तो पूरे 100 मार्क्स उसमें होंगे? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है और कांग्रेस को इससे दिक्कत होनी है, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी कुछ काम किया नहीं है। आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तो उसका जो रोड मैप खाका तैयार हुआ है और उसका आगे का विजन क्या है और हमने 18 महीने में क्या उपलब्धियां हासिल की, ये रिपोर्ट कार्ड लेके जाना एक बड़ी बात होती है। कांग्रेस तो कभी कोई रिपोर्ट कार्ड आज भी पेश नहीं कर सकती। आप तो सबसे ज्यादा सत्ता में रहे, आपका एक आध रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए, तो आपको तो जनता ने इसीलिए तो उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, जो आप पटरी की बात कर रहे थे, पटरी से उतार दिया। अरे सूर्यवंशी जी, आपको ये देखना चाहिए कि आपकी गाड़ी कब पटरी पर आएगी, अब वो आने वाली नहीं है, डूब गई है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है सोच का। इनको सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना है, इनको सुशासन से तकलीफ है, इनको मध्य प्रदेश के विकास से तकलीफ है, इनको तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, झूठे नैरेटिव करना है। इस तरीके की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। कांग्रेस की ये आदत है, कांग्रेस की ये संस्कृति है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब इनका नकाब उतार चुकी है। इनके चेहरे के पीछे क्या चेहरा है और कथनी और करनी में क्या फर्क है, वो जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। और इसलिए आज ये हड़बड़ा रहे हैं। इनका जो आज जो जिस तरीके से जो स्टेटमेंट आते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष के, इनके नेताओं के, जिनकी ये चरण वंदना करते हैं, तो वो ये दिखलाता है कि ये बौखलाहट है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी है, पूरी बिखरी हुई कांग्रेस है। क्योंकि आपने तो सिर्फ एसी कमरों से कभी बाहर निकले नहीं, जनता के पास कभी गए नहीं, मध्य प्रदेश की या देश की हालत आपने देखी नहीं, किस तरह से मध्य प्रदेश को छोड़ा था, किन हालातों में मध्य प्रदेश को छोड़ा था, और आज हम मध्य प्रदेश को वहां से निकालकर हम विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। और उस विकास को हमने, उस विरासत और विकास जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसका संकल्प लेकर जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी ने काम किया है, उसका पूरा खाका तैयार करके आगे के विजन का वो लेकर गए। ये जो हम अपना रिपोर्ट कार्ड जब अपन पेश करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर सफलता की कहानी होती है, हमारे लिए आत्मविश्वास होता है कि हमने ये काम किया। और वो आत्मविश्वास तब आता है जब हमने ईमानदारी से काम किया। चूंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ईमानदारी से काम कर रही, जनता के हित में काम कर रही है, देश के और मध्य प्रदेश के हित में काम कर रही है, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आज जो है वो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो स्पष्ट है कि देश को हमें विकसित देश बनाना है 2047 तक, और हमें देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो उस
विजन को मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान देकर उसे सफल करना है। तो इसको लेकर आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। अब इसमें कांग्रेस को तकलीफ होती है, होती रहे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ अपना काम करना है और जब काम करते हैं तो जनता देखती है। और वो रिपोर्ट कार्ड जो है, जो कांग्रेस को मिला है और जो हमें मिला है, वो जनता दोनों को पास और फेल कर देती है। तो जनता जो कांग्रेस को है, अपना आत्ममंथन और आत्मचिंतन की जरूरत है। आप जिस तरह से नकारात्मक भाव से राजनीति कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहा है, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, तो जनता आप सब समझती है भाई साहब। पहले का जमाना नहीं है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। जनता लाइव देख रही है और निर्णय कर रही है, और उस निर्णय में आप जीरो आ रहे हैं। ठीक है, एडवोकेट अशोक कुमार तिवारी जी करूँ करेंगे। अशोक कुमार तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अशोक कुमार तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? आपसे निवेदन है माइक अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम आपकी आवाज सुन पाएं। जी अशोक जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अशोक जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सीता शरण जी, जिस तरह से मंजरी जी ने कहा कि जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड है और कौन पास कौन फेल, इसका जो अंदाजा है वो जनता ही तय कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है सीता शरण जी कि 18 महीने की सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि हमने बहुत सारे संकल्प पत्र की घोषणाएं भी पूरी कर दी, लेकिन क्या सिर्फ क्राइम को लेकर कांग्रेस मानती है कि प्रदेश में बहुत ज्यादा स्थिति सही नहीं है, या फिर कुछ और क्षेत्रों में आप मानते हैं कि रिपोर्ट कार्ड में उन पर भी फोकस करने की जरूरत है? रिपोर्ट कार्ड पूरा झूठा है 100%। अच्छा। 29,670 स्कूल बंद हो चुके हैं जी। लीला साहू जिस तरीके से सीधी जिले में जब वो यूट्यूबर के नाम से या जैसी वो अपनी पीड़ा 9वां महीना है, एक महिला मृत हो चुकी है, डिलीवरी में खत्म हो चुकी है, इनकी जू नहीं रहेंगी। इनके राजेश मिश्रा जो सांसद महोदय, अरे 29 सांसद इस मध्य प्रदेश में बैठे हैं 29 ही सीटों पर, और इनके रिपोर्ट कार्ड भी ले गए हैं क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के पास कि ये क्या काम कर रहे हैं, इनने क्या काम किए हैं? तो राजेश मिश्रा जी जिस तरीके से कि हम आपको उठवा लेंगे और अस्पताल में भर्ती करा देंगे। एक बात, आपके लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको शर्म आना चाहिए कि जो रोड पर चलेंगे तो गड्ढे तो होंगे। बस आप अभी छतें गिर रही हैं स्कूलों की, इस पर क्या फोकस किया है? और माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिपोर्ट कार्ड जो ले गए हैं, इस प्रदेश की बदहाल स्थिति राजधानी से लेकर के मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं, इस भोपाल की सड़कें हैं कि व्यक्ति पैदल नहीं चल पा रहा है, 4 व्हील और 2 व्हील की तो छोड़ो। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो प्राकृतिक जो बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, उस अतिवृष्टि पर आपने क्या व्यवस्था की है, इसका रिपोर्ट कार्ड आपका जो हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर इधर नर्सिंग कॉलेजों का, और नर्सिंग में भी जो भ्रष्टाचार, जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार पूरे सभी डिपार्टमेंटों में जो हो रहे हैं, इसका भी रिपोर्ट कार्ड ले गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। क्या पूरा दारू माफिया भैया उनके जो नारायण हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, धार झाबुआ में 17 धार्मिक स्थलों पे आपने जो दारू की जो स्टॉप लगाया है, क्या उनमें कालाबाजारी कितनी बढ़ गई है? और आपका माइनिंग देख लीजिए, माइनिंग में क्या हालात हो रहे हैं। आप कर्मचारी यूनियन देखिए, कर्मचारी यूनियन की सुन रहे हैं आप क्या? कर्मचारी यूनियन क्यों लामबंद हो गया, क्यों बीजेपी के खिलाफ हो गया? अगर आप बीजेपी की नीति अच्छी चल रही है तो आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, ये बार बार कांग्रेस को कोसते हैं, 21 वर्ष से आपकी सरकार है, आप जनता में खड़े अगर उतर रहे हैं तो जनता खुद इसकी साक्षी है। आप भोपाल से क्या, आप 35 किलोमीटर चल के देख लीजिए, किसी गांव में सर्वे करा लीजिए कि बीजेपी कितना अच्छा काम कर रही है। ठीक है जी। अशोक कुमार तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अशोक जी, रिपोर्ट कार्ड की बात जिस तरह से हो रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के सामने वो पेश किया, कांग्रेस का कहना है कि ये झूठ का रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई एक सकारात्मक पहल हो सकती है किसी भी मुखिया की कि कितना काम किया, इसकी एक समीक्षा हो सके? बिल्कुल, हमें इस विषय पे बिल्कुल विचार करना होगा कि जो पहल माननीय
देश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है जी। वो हमारे के सभी निचले स्तर पे जो आम जनता है ना, वहां से लेके हमारे सभी देश के सभी नागरिकों की इसमें चिंता की गई है जी। और कहीं न कहीं रिपोर्ट कार्ड हम सभी आम जनता के लिए, गरीब नागरिकों के लिए फायदेमंद है और उसकी समीक्षा होनी चाहिए और क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, क्या न्याय दिलाने की दिशा में भी हमें विचार करना होगा। क्योंकि आपसे यदि हम बात करें, हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका दो महत्वपूर्ण अंग है। तो कहीं न कहीं जो हमारी कार्यपालिका है, सरकार का जो सीधा अंग है, ठीक है, कार्यपालिका की जो कार्य प्रणाली है वो अगर न्याय के लिए थोड़ा सुविधाजनक हो, लोगों को सरलता से न्याय मिल जाए, इससे हमारे कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर बोझ कम होगा। कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, लेकिन सरकार द्वारा जो भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भी पहल की जा रही है, कहीं न कहीं वो हमारे जनता के लिए भलाई का है, इसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए और समीक्षा की बात करनी चाहिए। जी। मंजरी जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार तो कह रहे हैं कि सकारात्मक पहल है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दे भी गिनाए कि इन बातों पर भी सरकार का फोकस होना चाहिए। तो क्या माना जाए कि अगली बार जब रिपोर्ट कार्ड पेश होगा और बेहतर ढंग से कैसे योजनाएं क्रियान्वित हों और जिस तरह से जो मुद्दे आ रहे हैं अभी वर्तमान में, उन पर भी इस पर ध्यान होगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो सिर्फ झूठ बोल रही है और झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये कांग्रेस जो ड्रामा करती है वो उनके प्रवक्ताओं में भी दिखता है। जहां एक और मुख्यमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, वहां जो कांग्रेस वो झूठ का ड्रामा कर रही है। और मैं ये समझती हूँ कि जो सूर्यवंशी जी जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि ये जमीन पर चलते ही नहीं, ये हवा में ही यात्रा करते हैं। यही कांग्रेसियों की सबसे बड़ी कमी है। तो आज हम देखते हैं कि सड़कें 5 लाख किलोमीटर बन चुकी हैं, ये कह रहे हैं गड्ढे ही गड्ढे। हाँ, बरसात में कहीं गड्ढे उभर आते हैं, मैं उससे मना नहीं कर रही, लेकिन आज जहां हम 50 किलोमीटर के सफर 45 मिनट में कर लेते हैं, वहां कांग्रेस के शासनकाल में 4 घंटे लगते थे। हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि यहाँ स्कूल जो है 29,000 स्कूल बंद होने की कगार पर है, तो महोदय मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके शासनकाल में 60,000 से भी कम शालाएं थी जो भी टूटी फूटी और जर्जर हालत में थी। हमारे शासनकाल में तो 2.5 लाख से अधिक नई स्कूलों की बिल्डिंग बना कर दी है हमने। आप क्या नैरेटिव करते रहते हैं? अगर कोई शाला बंद हुई है तो वो इसलिए बंद हुई है कि वहाँ बच्चे कम और टीचर ज्यादा थे। तो आपका तो ये झूठा नैरेटिव जो है वो जनता जो है उसका जवाब देती है। आने वाले समय में जनता ही आपको जवाब देगी और अभी तक देते आ रही है। इसके बाद भी आप झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखना अमित जी कि जो कांग्रेस सिर्फ बरगलाने, झूठ बोलने, तुष्टीकरण की राजनीति करना, जात पात में बांटने वाली जो राजनीति करती है, उससे जनता उब चुकी है। और आने वाले समय में जितनी ये बची है ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज जो कांग्रेस है वो एक क्षेत्रीय पार्टी तक सीमित बनकर रह गई। अब खुद के दम पर तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाती, परजीवी पार्टी हो गई है। और कारण यही रहा कि आपने अपने ऊपर चिंतन नहीं किया, आपने जनता के लिए काम नहीं किया, आपने देश के लिए काम नहीं किया, आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम किया। और आज भी जो सत्ता की छटपटाहट है वो सामने दिखती है, बौखलाहट के रूप में दिखती है। और आप जो है सच्चाई से सामना नहीं कर पा रहे। आप अच्छी पहल का भी विरोध करते हैं, कुछ अच्छे निर्णय का भी विरोध करते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप विपक्ष में हैं तो अच्छे सकारात्मक सुझाव दीजिए और निवेदन करिए सरकार से कि ये अच्छा सुझाव हम दे रहे हैं, इसको सरकार अरे अच्छाई तो कुछ तो गिना दीजिए 2-5। जी सीता शरण जी, अब तो विधानसभा का मॉनसून सत्र भी मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो क्या सदन के भीतर भी रिपोर्ट कार्ड्स में और कौन से बिंदु सम्मिलित हों, इस पर भी सरकार को विपक्ष सुझाव देगा? बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहले शिक्षा नीति जी, और शिक्षा नीति से उस मेल्स फीमेल्स बच्चे चिल्ड्रंस की पहली पाठशाला परिवार होती है जी। जिस समय जिस वक्त भूपेश बघेल जी ने 166 स्कूलों में नर्सरी से इंग्लिश का जो प्रारंभ किया था, इस मध्य प्रदेश में कि अभी सीएम राइजिंग के बाद गुरु सांदीपनी स्कूल, तो आप नाम तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो शिक्षा नीति का जो काम है वो काम धरातल पर कहाँ है? अच्छा। आप देखिए कि नर्सरी से इंग्लिश पढ़ाना कब शुरू करेंगे? एक बात ये इनको मैं एडवाइस देता हूं बीजेपी सरकार को। दूसरे नंबर पर
जो हमारा नौयुवा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो ओवर एज हो गया है और अभी जो छटपटा रहा है, उस जैसे एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स एजुकेटेड होने के साथ साथ 8,500 डॉक्टरों को आमदनी मिल रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस पर क्या कर रही है आपकी बीजेपी सरकार और विधानसभा में? इस तरीके से इनको ये मुद्दे रखना चाहिए और 18,000 इंजीनियर्स बीई सिविल प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो हर वर्ष निकल रहे हैं 16,000 से 18,000, इस पर क्या फोकस किया? इनके लिए क्या रोजगार के लिए इनके इन्वेस्ट हो गए हैं? वो जीआईएस क्या अभी धरातल पर अभी तक दिखे? जो 18 महीने का इनका रिपोर्ट कार्ड है, उसमें जीआईएस कितना, जो 8 जो सबमिट में धूल खा रही है वो फाइलें, चलिए, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और सरकार का दावा है कि रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया बना है और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के और रिपोर्ट कार्ड प्रदेश से सकारात्मक तौर पर पेश किए जाते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।